Assalamualaikum, myself Muhammad Asif, history teacher. Today we are going to discuss about the pairing scheme, class 9. This scheme is according to our smart syllabus 2026. First of all, this question paper has three parts. History के total three parts होते हैं 9th class के. Part 1 contain question number 1 MCQs. इसमें total 12 MCQs होते हैं. अब हर एक चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज होंगे वो हम उसमें डिस्कस करते हैं. चैप्टर नंबर 1 से एक ही एमसीक्यू आता है, चैप्टर 2 से भी एक एमसीक्यू होगा, चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यू, 4 से 1, इस तरह से 5 1 एमसीक्यू, 6 1, 7 से भी 1 एमसीक्यू होगा, 8 से 1 एमसीक्यू, 9 से 1, 10 से 1 एंड चैप्टर 11 से टोटल 2 एमसीक्यूज होंगे जो आपको 2026 के अंदर पेपर में देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 contains short questions. You have to select 5 questions out of 8 questions given in question number 2, 3 and question number 4. Question number 2 चैप्टर नंबर इसमें जो आती है चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. अब आप नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, थर्ड चैप्टर से भी 2 शॉर्ट, और जो चैप्टर नंबर 4 होगा उससे टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. अब ये टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो 8 बनते हैं. आपने सिलेक्ट कर देंगे 95, आपको 3 की चॉइस मिलेगी. आपने वही से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और उनके आपको टोटल मार्क्स बनेंगे 10. नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ये 4 चैप्टर्स हैं, 5, 6, 7 एंड 8. इन चैप्टर्स में से भी हर एक चैप्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट है. लाइक जो चैप्टर नंबर 5 होगा इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 चैप्टर के अंदर टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी मांगेंगे. इन टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, और आपने एनी 5 इसमें से करने होंगे. नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन 4 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 एंड चैप्टर 11. अब इसमें से चैप्टर 9 से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर है 11 इसमें से आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे पेपर के अंदर प्रेजेंट होंगे. अब ये अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने अगेन इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन कोई से भी सिलेक्ट करने होंगे. आपने फोकस करना होगा वॉस भी एक्सरसाइज पे. आपका अप्रॉक्सीमेटली जो 2026 के अंदर पेपर आएगा उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट 70%. इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 3. पार्ट 3 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. आपको लॉन्ग क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने कोई से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट इसमें से करने होंगे. 2 क्वेश्चन इन सेंस कि अगर आप क्वेश्चन 5 करते हैं तो उसका ए एंड बी पार्ट दोनों करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो उसके ए एंड बी पार्ट गेम दोनों करने होंगे. और अगर आप क्वेश्चन 7 करेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन 7 के ए एंड बी पार्ट बोथ आपने करने होंगे. नेक्स्ट इसके बाद है हर एक क्वेश्चन के अंदर चैप्टर कौन कौन से होंगे, कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 का होगा, ठीक है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस अगर स्मार्ट सिलेबस में है तो वो भी हो सकता है. इसी तरह से आपका कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी आ सकता है, लाइक द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. आपके चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है, वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है. इसी तरह से जो क्वेश्चन 5 का भी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा. अब चैप्टर नंबर 2 से भी अगेन कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन अगर हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसमें से भी हो सकता है. और इसी तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी आ सकता है, लाइक डिस्कवरी इसमें से कोई सा लॉन्ग आ सकता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से नील बोहर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 इन 2 चैप्टर में से होगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से. अब जो क्वेश्चन एक जो 5 का ये पार्ट है ये 5 मार्क्स का है
और जो बी पार्ट है दैट इज 4 मार्क्स। ये टोटल 4 मार्क्स में होगा। इट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनता है तो टोटल कंबाइन करें तो 9 मार्क्स का हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर 3 से अब कंसेप्ट रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगेन इसके जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन 6 का बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से है, उसके टोटल मार्क्स 4 हो गए। अगेन ये भी कंसेप्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है और एनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन होगा आपका पेपर का दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन 7 के अंदर अगेन 2 चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर 8 आई मीन 5 मार्क्स एंड चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर से 4 मार्क्स हैं। अब इन 3 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 सिलेक्ट करने हैं और उनको ही आपने सॉल्व करना होगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करना। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहें तो आपने जस्ट एक पार्ट एक्स्ट्रा करना है, एक सिंगल क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का करना चाहते हैं तो 5 की बजाय 6 करें। ये उस टाइम जब आपको कोई डाउट हो कि एक क्वेश्चन ऐसा हुआ है जिसके मार्क्स आपके कट सकते हैं तो आपने कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। अदरवाइज आपने कोशिश करनी है टू द पॉइंट आंसर करना है और बेस्ट आंसर करो और अपने 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। बट लॉन्ग क्वेश्चन में आप कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। ये आपका कंप्लीट एक पैटर्न है, पेयरिंग स्कीम है जो 2026 के अंदर फॉलो होगी क्लास 9 के लिए।